हेलो दोस्तों। तो आज है 8वां या 9वां दिन, मुझको दिन सही से याद नहीं है, पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज क्या हुआ कि आज मैं स्कूल गया, दीदी पहुंचा दी मुझको। और फिर स्कूल में फ़िज़िक्स की पढ़ाई हुई, बायोलॉजी की पढ़ाई हुई। बायोलॉजी में क्या हुआ कि हम लोग आखिरी में मतलब एक बार एक लड़की आती है और कहती है कि इसका स्लाइड बनाना है। हरिओम सर शायद आते हैं, ऑनियन पील का। तो फिर वो बनाने में पूरा पीरियड निकल गया। यही सब आजकल हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही है। फिर क्या होता है कि हम लोग ओनियन पील बनाने में लग जाते हैं, उसका माइक्रोस्कोप स्लाइड बनाने में। फिर वो भी किसी तरह हो जाता है ठीक ठाक, अजीब टाइप का होता है। फिर हम लोग आते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन तो ये हुई गया था, मास परसेंटेज पढ़ते हैं हम लोग। और फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर गेम्स पीरियड आ जाता है। गेम्स पीरियड में हम लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं, मतलब टीम वीम हम लोग छोटी क्लास के साथ खेल लेते हैं, शायद लगभग 7th या 8th वाले क्लास लोग के साथ। तो बॉल चली जाती है उन लोग से बाउंड्री के उस तरफ। तो फिर तेजस और कोई लाने जाता है, तो तब तक मैं टहल रहा होता हूँ और लड़कियाँ लोग अपना बैडमिंटन खेल रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, तो मैंने पूछा और प्रशंसा, श्रेयांशी, ईशानी ये सब खेल रही होती हैं, और प्रगति भी खेल रही थी। तो ये सब होता है, फिर खेल रही होती हैं। तो मैंने पूछा कि कोई थक जाए तो दे देना। तो फिर श्रेयांशी हट जाती है और मैं आ जाता हूँ। फिर हम लोग खेलते हैं। बहुत अच्छा मतलब रिसीव कर रहा था और आराम से दे रहा था उन लोग को, ईशानी को। तो वो भी तारीफ़ कर दी है, ठीक है कि हाँ, मतलब मान ले रहे हो तुम भी। वो भी अच्छा खेल ले रही थी, मतलब नॉर्मल लड़की के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा खेल रही थी। और फिर क्या कहूँगा, ठीक है। और फिर अटेंडेंस भी मैंने ली थी, जो कॉपी में अटेंडेंस लेते हैं। और आज हाँ, प्रियांशी आ जाई थी हम लोग की क्लास में। उसका 95% आया था। कल मतलब वहाँ पर आ नहीं पाई थी, जो शाम को हुआ था प्रोग्राम कि सबको आना है तुरंत ही, वहाँ पर आ नहीं पाई थी वो। तो 95% उसका आया है भाई साहब। और आज मैं लड्डू ले गया था, छोटा वाला डिब्बा, पर किसी को दे नहीं पाया। और आखिरी में देने वाला था, तो मैम ने कहा कि चलो अभी थोड़ी देर बाद देना इसके बाद। तो फिर दे नहीं पाया क्योंकि वो लोग मीटिंग में चले गए थे। ये सब होता है। और क्या होता है, लंच में हम लोग जाते हैं। और फिर मैं पूरा टी शर्ट को यहाँ कर लिया था, शर्ट बाहर निकाल के खेलते हैं सब कुछ। फिर खाया पिया हम लोग, कॉमर्स वाले में खाए पिए। आज थोड़े बच्चे ज़्यादा थे इसमें, कॉमर्स में खाए पिए हम लोग। फिर वापस थोड़ा आ गए हम लोग अपनी क्लास में, और फिर यही सब हुआ। और आज आर्या ये सब भी आई थी, मतलब अलग अलग, आर्या, प्रगति, श्रेयांशी ये सब भी आई थी। और ये सब हुआ था। और आज सर इंटीग्रेशन शुरू कर दिए हैं फ़िज़िक्स में। तो वही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में बड़े चीज़ को छोटा करते हैं, इंटीग्रेशन में छोटे चीज़ को बड़ा करते हैं। और सर ने इसका एग्जांपल दिया कि अगर ताजमहल को तोड़ना हो तो क्या आसान होगा, तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया जाए। पर वही टूटे हुए हिस्से से तुम वापस ताजमहल बनाने को कहो तो कौन ज़्यादा आसान है, मुश्किल है। फिर घर पे आ गए हम लोग। घर पे हाँ, एक और फिर क्या हुआ कि जैसे मैं जा रहा था सर के पास, सर ने कुछ काम कहा कि ये हम बोर्ड पे ये लिख दो, ये लिख दो। तो सर के पास जा रहा था, तो उसी में आर्या और प्रगति ये सब भाई साहब आई कांटेक्ट बना के देखने लगी। मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, पर बात चल रही थी और हमेशा खुसर 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 आवाज़ आती रहती है। नहीं ओम तो यही है, ना ना ना, ये तो ये है, ये तो ये है। पता नहीं, मैंने भी इतना इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़ों को। नहीं तो अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप ये अटेंशन पाने के चक्कर में आप इसी के ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। अपने काम पे फोकस करना चाहिए ना, ये बात रहती है, तभी वो अटेंशन बना रहता है। तो इसीलिए वो अटेंशन मिल ही रहा है क्योंकि तुम अपने काम पे फोकस कर रहे हो। अगर तुम अटेंशन को रिसीव करने लग जाओगे तो फिर अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा, यही तो बात है। और फिर क्या होता है, फिर हाँ, एक और चीज़, जब हम लोग बायो लैब में बैठे थे तो क्या होता है कि
श्रेयांशी बोलती है कि ईशान को जानते ही हो, ईशान प्रजापति, तो वो अपने टैलेंट और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, पढ़ाई पे नहीं। तो कहती है कि हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है, प्रशंसा श्रेयांशी और ईशान का, और उसी पे हम लोग कुछ चैलेंज वैलेंज या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है ऐसे करके। तो फिर कही कि तुम्हारा है कोई मतलब आईडी इंस्टाग्राम चलाते हो? तो मैंने कहा चलाता तो नहीं हूँ, पर इंस्टाग्राम मतलब आईडी खोल के छोड़ दिया ऐसे ही। तो फिर कही कि ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, कल मुझे याद तो नहीं है पर कल आके दे दूँगा मतलब आईडी, तो देख ऐड ज्वाइन करवा लेना। पर मैं एक चीज़ कह दूँगा कि मैं हफ्ते में बस 1 या 2 ही दिन अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा, फिर उसको मैं काम नहीं इस्तेमाल नहीं करूँगा। बस 10 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज मैंने उसका असर देख लिया कि फ़ोटो एक पोस्ट करनी थी मुझको, उसमें प्रोफाइल फ़ोटो शीरो की फ़ोटो लगी थी ना, तो उसी को करने में मुझे लगभग आधा घंटा 40 मिनट लग गया। तो इससे पता चलता है कि कितना एडिक्टिव है और कितना टाइम वेस्ट इससे होता है भाई साहब। अब मुझे पता चला कि क्यों लोगों का टाइम इंस्टाग्राम में इतना भयंकर वेस्ट होता है। इसलिए बच के रहना है, बहुत मुश्किल है बचना, पर प्रताप से हो जाएगा, प्रियाजू के प्रताप से। और तो फिर हम लोग घर आते हैं। हाँ, एक और केस हुआ था, जब छुट्टी हो रही थी और मैं लड्डू लेके जा रहा था, तो क्या होता है कि लड्डू लेके जा रहा था तो फिर टोपी पहनता हूँ बढ़िया मैं, तो फिर प्रशंसा कहती है आर्या पटेल से, वो देखो उनको भाई साहब, अब वो आर्या से आई कांटेक्ट बन गया मेरा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे बोलते हैं ये लोग कि अब मुझे भी अलग सा लग गया कि अरे भाई ऐसे कौन बोलता है, उसको देखो। अब वो तो बात अलग है कि अजीब तो नहीं लग रहा हूँ उतना, है अच्छा ही लग रहा था, छपरी भी नहीं लग रहा था, तो कुछ नहीं कहा जाएगा, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर घर आते हैं, बड़ी दीदी आती है लेने, बस घर पे आ जाता हूँ। फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो आज करना नहीं है। और फिर मैंने देखा कि यार नेक्स्ट टॉपर से जो रैंक वाला है, 10 बच्चे लोग की 100% आए हैं भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोग को भी और मुझको भी। और मैंने भी अपना परसेंटेज हाई मतलब बढ़ाया है, किसी तरह अपनी लिमिट्स को पुश किया है, तो इसके लिए भी मुझको भी बधाई हो। और तो थोड़ी सी ड्राइंग आज बनानी थी पर बनाया नहीं, पर थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। आज 17 है ना, 17 10 तो बज ही गया होगा, 10:04 हो रहा है। तो हाँ, आज सुबह मैं सो भी नहीं पाया था, 7 ही घंटा सोया हुआ था, और जिससे कि मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है। आज नींद बहुत भयंकर आ रही है, एकदम से नशा चढ़ गया है। तो चलिए आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।